हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, बहुत सारा पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन। और इंडक्शन होता है कंडक्टर में, इंसुलेटर में, डाइलेक्ट्रिक में, सब जगह इंडक्शन होता है, ठीक। लेकिन हम आज पढ़ेंगे इंडक्शन इन कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? इंडक्शन इन कंडक्टर। ओके, तो टॉपिक डालो इंडक्शन। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट में अभी तक जो पढ़े हैं उसको अगर माइनस कर दें या उसको भी इंक्लूड कर दें, सबसे टफ टॉपिक है इंडक्शन। लेकिन घबराओ नहीं, इसको बहुत इजी में समझा देंगे, हंसते खेलते। कैसे? हंसते खेलते। तो अच्छा, एक चीज बताए थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद करो, माइनस चार्ज डालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। हो गया? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और यह भी होता है E इंटू क्यू, यह भी होता है E इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E हम लोग पढ़ चुके थे सर, हम लोग पढ़ चुके थे। उसी तरह से किसी कंडक्टर को, ध्यान देना, लिखना नहीं अभी, तो समझना, अच्छे समझना, बाद में लिखाएंगे। किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, यानी बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें। सोचो ये कंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, स्वाभाविक है, कंडक्टर का ही पहचान ही है। अगर कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होगा। ध्यान दो, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लिखना नहीं, लिखना नहीं, कौन लिख रहा है? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? निगेटिवली चार्ज, एकदम बच्चे की तरह चार्ज। क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है। कंडक्टर है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट शिफ्ट करना शुरू कर देगा। फिर से किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्टार्ट टू शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया? एक काम करते हैं, लिख लो, लिखो तो, लिखो तो। व्हेन कंडक्टर, हम टॉपिक डालते हैं इंडक्शन इन कंडक्टर, तो ये समझ में आ जाएगा, तब डालेंगे इंडक्शन इन डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर। ओके, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ब्रैकेट में ई नोट, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स of the conductor
experienced electrostatic force and starts to move या shift in opposite direction of electric field. ठीक, ये लिख लो, तब ये फिगर बनाओ और इसके बाद बनाना ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा तो यहां माइनस चार्ज होगा, और जहां से फिर से जब इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा तो यहां नेगेटिव होगा, और यहां से आएगा तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यहां नेगेटिव होगा, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर से यह बाहर का फील्ड है, यह क्या है, बाहर का फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। यहां पर माइनस चार्ज होगा, यहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। अरे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, तो जहां से आएगा पॉजिटिव है, जहां जाएगा नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। ठीक, क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। यह मान लो कि माइनस क्यू है, यहां पर क्या है, प्लस क्यू है। जो इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हुआ है उस सब इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो यहाँ पर माइनस क्यू मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, प्लस क्यू। ओके, तो ऐसा नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही बार चलाया। फिर से सारा इलेक्ट्रॉन एक ही बार आया कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि पहले 2 आया तो 2 यहाँ निगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। फिर 2 और आ गया तो 2 निगेटिव हो गया, 2 और पॉजिटिव हो गया। फिर 4 को और आ गया, 4 और निगेटिव होगा, 4 और पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ठीक, उबना मत। तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक, ध्यान देना, लिखना मत करो, इसको मिटा दें, लिखना बंद करो। कौन लिख रहा है, लिखना बंद करो। अब देखो, आज का क्लास सिर्फ समझना है। चलो, मान लो कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन था, फिर से बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन था, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन चलाया, माने यहां इलेक्ट्रॉन सब है, अभी कुछ चलाया, तो कुछ के कारण नेगेटिव चार्ज और कुछ के कारण पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मान लो कि n है, 1 2 3 4 5 6 7 8 n। यहां मान लो n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दो, ये कौन फील्ड है, बताओ जल्दी बोलो, बोलो बाहर वाला फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। कौन फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। अब यह कौन चार्ज, बोलो माइनस या प्लस, या माइनस या प्लस। इसको क्या नाम दिए, इंड्यूस चार्ज। याद हो गया, अस्तर से समझना। अब इस माइनस और प्लस के कारण एक नया इलेक्ट्रिक डेवलप होगा। यह माइनस और प्लस के कारण नया इलेक्ट्रिक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होता है। यानी कि यह इलेक्ट्रिक ऐसा होगा, इसको बोलो IND, इंड्यूस। क्या बोलेंगे, इंड्यूस। तो देखो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस हो रहा है, इंड्यूस साइड का लिख दो, इंड्यूस। ध्यान देना, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ध्यान से लिखना मत, इंड्यूस चार्ज। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बाहर वाला फील्ड अगर ऐसे है, बाहर फील्ड ऐसे है, तो उल्टा कर दिए ऐसे।
इंड्यूस चार्ज के का जो फील्ड होगा वो प्लस से माइनस होगा। क्या होगा? प्लस से माइनस। क्या बोलते थे? माइनस प्लस। ठीक, प्लस से माइनस। ये इट इज डायरेक्टेड, कंफ्यूजन नहीं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। कंफ्यूज कोई नहीं होगा, आराम से। यह बाहर वाला फील्ड ऐसे है और इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस। नहीं बताए थे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो क्या तो यूनिट पॉजिटिव, इस यूनिट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, अब पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन, फाइनली फील्ड इधर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या बन गया कि इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ध्यान दो, इट इज डायरेक्टेड in opposite direction of external electric field, external electric field, बाहरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, याद रख लिया, लिख लिया, सब मिटाओ। बेटा तुम नहीं बिठाओ, तुम बैठ के जागो जाओ, झाल। चलो अब ध्यान दो, फाइनल लास्ट फिगर देखो। यह अपना क्या था? कंडक्टर। याद करो क्या था? कंडक्टर। इसमें बहुत सारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यह बाहर का क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बनाएगा नहीं, लास्ट बनाएगा। बहुत सारा क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गया, शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर माइनस क्यू मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया? प्लस क्यू बनाए ही। इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और एक्सटर्नल फील्ड किधर है? इधर है। अब देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट है। ओके, मान लो कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था जिसमें से कुछ शिफ्ट हो गया, जिसमें से कुछ शिफ्ट हो गया, तो कुछ तो बचा ना। इधर सब शिफ्ट हो गया होगा, सब शिफ्ट हुआ कोई जरूरी नहीं, कुछ आ गया, एक दो चार आ गया। मान लो कि बहुत घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मम्मी है, पापा है, भाई बहन, धिया पुता, सब। बाहर आ गया बंदर वाला, सब भर जाएगा क्या? बच्चे लोग जाएंगे, थोड़ा और अच्छा तो उससे थोड़ा अच्छे लोग जाएंगे, सब जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चलो जाएगा कि नहीं जाएगा बाद में, एक कुछ तो गया ना। तो कुछ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचो, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, किसी एक पर विचार किए, किसी एक पर विचार किए, तो ध्यान दो, या ऐसे कहो कि कोई पॉइंट पी ले लिए जहां पर नेट फील्ड निकालना है, पी नेट फील्ड एट पी, कोई पॉइंट पी लिए जहां पर नेट फील्ड निकाला है। ठीक, तो स्वाभाविक है एक्सटर्नल फील्ड नॉट प्लस इंड्यूस्ड चार्ज, नेट फील्ड जो होगा वो बाहर का फील्ड प्लस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण फील्ड। ठीक है, चूंकि दोनों क्या है? अपोजिट है, दोनों क्या है? अपोजिट है। तो यूज करो वेक्टर या सिंपल, डायरेक्शन हटाओ। तो अगर ए नॉट को पॉजिटिव में लेते हैं तो इंड्यूस्ड चार्ज का जो फील्ड है नेगेटिव लेंगे, यानी कि यह तुम्हारा पॉजिटिव है, यह क्या हो? नेगेटिव हो गया, यह आपका इनेट हो गया, ये नेट को। भीतर फील्ड जो होता है ऐसी होता है, बाहर का फील्ड घटाओ इंड्यूस्ड चार्ज का फील्ड, बाहर का फील्ड घटाओ इंड्यूस्ड चार्ज का फील्ड, कोई दिक्कत नहीं।
इसको लिख लिए। अब ध्यान दो, बंदर का नाच। तो एक बार में सब आ गया था कि पहले कुछ आया फिर आया, तो धीरे धीरे इंड्यूस चार्ज इंक्रीज करता है। एक ही बार नहीं कि बस स्विच ऑन किया सब चला गया, अच्छा नहीं है। पहले 1 गया, 2 गया, 10 गया, तो जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, इंड्यूस चार्ज के कारण जो फील्ड हुआ वो भी बढ़ेगा। तो लिख लेते हैं, इट इंक्रीजेज विथ टाइम से बढ़ता है। और ध्यान देना, यह ई इंड्यूस जो होगा हमेशा कम होगा किससे? इनर्स। याद रखना, कभी भी बाहर वाला फील्ड से इंड्यूस के कारण जो फील्ड होगा वो ज्यादा नहीं होगा, हमेशा यह इससे कम होगा, इन केस ऑफ कंडक्टर बराबर हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर हो या डायरेक्टिव हो हमेशा कम होगा। कितना कम होगा बता देंगे हर में, ठीक। पहले इसको अच्छा समझो, दोनों अगर पढ़ाएंगे एक साथ तो कंफ्यूज हो जाएगा, कभी कहेगा इंडक्टर, कभी इंसुलेटर, कभी कहेगा कंडक्टर, कुछ और हम भी कंफ्यूज रहेंगे। आज पढ़ेंगे सिर्फ कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर। तो ई नेट जो होगा इतना हो गया। सोचो, यह धीरे धीरे बढ़ेगा, ये तो बाहर वाला है, ये तो फिक्स है। ये बाहर वाला है कि भीतर वाला है? बोलो, बाहर वाला है। ये फिक्स है या क्या है? फिक्स है, यह फिक्स है। यह धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यह इंड्यूस जो है कम होगा। इन केस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चूंकि ये बढ़ रहा है इसलिए घटेगा। देयरफॉर ई नेट जो होगा डिक्रीजेज विद टाइम। यह टाइम से क्या होगा? घटेगा। In case of conductor, E नॉट जो होगा E इंड्यूस के बराबर जाएगा। सो E नेट जो होगा वो 0। ये इसीलिए कहा जाता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अगर तुमसे सवाल करे कि क्या 0 होता है, तो नहीं, यह प्रोसेस होने में कुछ समय लगता है, हालांकि कुछ कम ही होता है, मिली सेकेंड से कम होता है। तो याद करो, मिली सेकेंड बहुत बड़ा सेकेंड है। अब पिको, माइक्रो, नैनो सब का जमाना है, मिली तो बहुत ज्यादा हो गया। फिलहाल कह सकते हैं नोट, इंडक्शन टेक्स प्लेस within a millisecond in conductor. So one can say that electric field intensity inside the conductor will always be 0. समझ आ गया? यह प्रोसेस होने में बहुत कम समय लगता है। तो बहुत कम मतलब नहीं कि बहुत कम, हाँ, मिली सेकंड से कम। तो खैर 1 सेकंड समझते हैं, 1 सेकंड में 1000 से भाग दे दो, कम होगा ही, उससे भी कम लगता है। तो कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन तुमसे अगर सवाल खोदे कि 0 होता है, या कहे कि मे भी 0, मे नॉट भी 0, मे नॉट भी 0 आंसर होगा। 0 तो होगा ही, लेकिन 0 नहीं भी सकता है, वही मिली सेकेंड के अंदर। तो ऐसा सवाल जब भी आए एग्जाम में, किसी कंप्यूटर एग्जाम में या कभी भी, तो सोच जवाब दीजिएगा। इतना रखिएगा कि फाइनली नेट फील्ड 0 होता है, लेकिन शुरू में कुछ समय तक फील्ड रहता है। ओके, ठीक।
सब लिख लिया। तो क्या सीखे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। आप यही मान के चलो, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, ठीक। लेकिन बाहर भीतर मिला करके, बाहर भीतर मिला करके इंड्यूस के कारण फील्ड और प्लस बाहर का कारण फील्ड दोनों मिला के जीरो होता है। याद रखना, जीरो जीरो पढ़ाई के नीचे बाहर भीतर मिला करके, बाहर प्लस भीतर मिला करके नेट फील्ड क्या हो गया, जीरो इनसाइड कंडक्टर। ओके, चलो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या हो गया, जीरो, ठीक है। इसे मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। इसी में एक सवाल भी है, पता नहीं, देखो देखो, चलो ऐसे देखो, एक कंडक्टर है अनचार्ज, क्या है, अनचार्ज है। यहां से डी डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, ठीक, कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो बताना है, ये मान लो कि सेंटर O है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। क्वेश्चन टाइम 1 मिनट। चलो लिख लिए क्वेश्चन, ठीक। सवाल समझ ले पड़ो। ये कौन चार्ज है, क्यू है, डी डिस्टेंस पर अनचार्ज स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्या होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। चलो ये आपका क्यू है, तो सवाल की प्लस चार्ज होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें जो कंडक्टर है, सॉरी स्फीयर है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन वहां पर जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, इधर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज। आपको बताना है कि इस इंड्यूस के कारण, इस इंड्यूस के कारण यहाँ फील्ड कितना होगा। देखो, अब जिस बच्चे को मालूम नहीं है सबसे टफ सवाल होगा, जिसको पता है कुछ भी नहीं। चलो हमें क्या करना है, बी है ई नेट इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर इनेट क्या हो गया, जीरो। अरे स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, या कौन का चार्ज है, प्लस क्यू है, तो इसके कारण यहाँ पर हुआ इंडक्शन, यहाँ भी इंडक्शन हुआ, ठीक। नेट फील्ड क्या हो गया, जीरो। ये हुआ इंड्यूस चार्ज। चलो तो नेट फील्ड किसके कारण, बाहर के कारण, यानी फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू, बाहर वाला, प्लस फील्ड एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, दोनों मिला करके क्या आएगा, जीरो। फिर से इस पॉइंट पर इसके कारण फील्ड, जो इन दोनों इंड्यूस के कारण फील्ड, जीरो। सोचो, यूनिट पॉजिटिव, इसमें इसमें अट्रैक्शन और इसमें इसमें रिपल्सन, दोनों होगा। तो बताओ ई कितना हो, के क्यू बाई डी स्क्वायर, नाम लो ए। तो यहाँ जो फील्ड होगा इसके कारण उसका डायरेक्शन ये होगा, इधर क्यों होगा, जहाँ दो भूत बोल रहे हैं वो तो खाली समझ नहीं आया, इसका फील्ड होगा ये,
प्लस ई इंड्यूस क्या हो गया 0। सो ई इंड्यूस कितना हो माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर ए ओ। अब माइनस ए ओ मतलब क्या हुआ बोलो बोलो ओ ए। ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन इस इंड्यूस में पॉजिटिव इंड्यूस भी है और नेगेटिव इंड्यूस भी है ध्यान दो। तो दोनों मिला के इतना आंसर होगा। अगर और खखोरता क्वेश्चन को और उसको पेड़ता तो क्या करता ये दोनों ई पॉजिटिव इंड्यूस प्लस ई नेगेटिव इंड्यूस कितना होगा के क्यू बाई डी स्क्वायर ओ ए। मैथमेटिकल दोनों बराबर होगा इसलिए सिमेट्रिकल है। जितना इसके कारण होगा उतना इसके कारण। यानी कि न्यूमेरिकल की बात पॉजिटिव इंड्यूस नेगेटिव इंड्यूस के क्यू बाई डी स्क्वायर ओ ए। ठीक दोनों बराबर में है। यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के क्यू बाई डी स्क्वायर ओ ए ई पॉजिटिव या ई नेगेटिव कितना हो जाएगा के क्यू बाई 2 डी स्क्वायर ओ ए। मुझे दिख रहा है ना वो खुद से कर लो। दोनों बराबर है आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधा। लिखो क्वेश्चन देखिए। एक और सवाल वर्मा जी में ही था फर्स्ट या सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें हम छोड़ दिए तो फिर बाद में बताएंगे। बाद में ए आंसर। क्वेश्चन क्या था लिख लो। कहा था एक क्यूब है जो बनाया उसे याद होगा नहीं बनाया हो अपना। एक क्यूब है यह भी कंडक्टर का ही है। क्या है कंडक्टर है। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और डी डिस्टेंस पर इसका सेंटर मान लो ओ। तुमको बताना है कि प्लस क्यू के कारण सॉरी इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब कर दो ड्यू टू दिस। ये आपका ऑन चार्ज है। क्या है ऑन चार्ज। एक बार फिर समझ लो यह चार्ज क्यूब है। इसे डी डिस्टेंस पर एक अनचार्ज क्यूब है कंडक्टर है अनचार्ज क्यूब है। तो आपको बताना है कि अनचार्ज क्यूब के सेंटर पर इसके कारण फील्ड क्या होगा। आंसर उतार लो बस। दोबारा लिखो डू मत लिखो। देखो लिख लिए। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है 0। कुछ और देखो परिश्रम बहुत टेढ़ा तो नहीं है भाई लगा है क्या तो बोलो हाँ ना कमेंट करो। ऐसे बोलेगा सर आप लोग दिख ही दे रहे हैं। कमेंट लिखना समझ में आएगा नहीं है। देखो देखो ये चार्ज आज तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है पड़ेगा नहीं और भारी नहीं लगने देंगे। भारी नहीं लगने देंगे नहीं होती क्लास और पढ़ाएंगे लेकिन भारी लगने को नहीं देंगे। ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ uncharged spherical shell of radius r so that
चार्ज Q will appear on its surface। इस तरह सवाल पूछता है। हालांकि इसका यूज हम करते हैं ऑब्जेक्टिव में, प्रूव कर देते हैं कि हो सकता है कि बोर्डे में डाल देगा, कोई ठीक नहीं है। एक बच्चा बहुत पहले हमसे पूछा था, जब पहला शुरू का पढ़ा रहे थे, उसको बताया थे कि थोड़ा वेट करो, तो बच्चा देख लेगा ज्यादा। देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि एक स्फीयर, क्या है, स्फीयर है, स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक ऐसे होगा। तुम ऐसा सोचो, फिगर बना लिया, बनाओ, तुम ऐसा सोचो कि यह प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक ऐसे है, और ये रियल में थीन है, लेकिन सोचो कि इसको हम जूम कर दिए, क्या कहते हैं, जूम कर दिए, तो जूम कर दिए तो इसका शेप ऐसे हो गया, बोलो। तुम लोग को नहीं सर, डबल लेयर बना लेना, जूम करने के बाद 200 मीटर नहीं है, जूम है। सोचो कि यह प्लस क्यू है, मान लो कि स्मॉल की माइनस है, माइनस तो होगा, है, यह प्लस चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी क्या क्या होगा, माइनस होगा, और यह क्या प्लस क्यू होगा। अब हमको पता करना है कि यह माइनस क्यू इस क्यू के बराबर है, या यूं कहो इस क्यू के बराबर यहाँ पर क्यू होगा, यानी कि वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, Q इक्वल टू क्यू, Q इक्वल टू क्यू, ठीक है। फिगर बना लिए, दोनों फिगर बनाओ, बना लिया। अब बताओ, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, बोलो, जीरो होता है। तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो, मान लो कि कोई पॉइंट पी है, दिख रहा है, या कोई पॉइंट पी है, तो तुम पी मान लो, तो पहले से पता है वी है, फील्ड एट पी क्या होगा, जीरो, ये पहले से पता है हमको, पहले से पता है कि फील्ड एट पी क्या होगा, जीरो, बाहर भीतर मिलाकर, बाहर भीतर मिलाकर, ठीक। तो सोचो, याद करो, याद करो, याद करो, गॉसियन थ्योरम, अगर प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ, मान लो कि एकदम लेयर है खाली जगह का, क्या है, खाली जगह, तो इमेजिन करो कि इस लेयर में एक गॉसियन सरफेस बना दिए, क्या बना दिए, बोलो, तो लोग बीच में ड्रॉ करना, बीच में, तो E इंटू ds का इंटीग्रल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉसियस स्टेटमेंट्स, गॉस का स्टेटमेंट क्या करता है कि जितना चार्ज यहां पर होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट ds, ये तभी जीरो है। अब Q इनक्लोज क्या होगा, Q इनक्लोज विद इन गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज विद इन गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर चार्ज क्या हो गया, तो प्लस क्यू, बोलो, प्लस क्यू, आइए माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू माइनस क्यू इक्वल जीरो, क्यू क्या होगा, क्यू, सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू होगा, यहाँ प्लस क्यू, प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो इसको तुम नया फिगर बना लो,
ढंग से। यह आपका क्या है बोलो, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, माइनस क्यू, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू। जो चार्ज भीतर होगा वो कहाँ चलाएगा, बाहर। लिख लो, समझ में आ रहा है। अभी 2 क्लास कम से कम और चलेगा तब समझ में आएगा, और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 2 लेटेस्ट क्लास होगा, उसके बाद 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे, चैप्टर क्लोज, कैप्चर स्टार्ट। अब रुकिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह आपका सेल है, ठीक, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ध्यान देना, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक ऐसे होगा, ठीक, तो यहाँ पर होगा माइनस क्यू, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू। यह रेडियस आर है, रेडियस आर है। तो देखो रेडियली आउटवर्ड फील्ड हो रहा है, ध्यान देना, अभी तो समझना है, फील्ड बाहर होगा, फील्ड बाहर होगा, एक कंसेप्ट है, ध्यान दो, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो कि एक स्फीयर है, चलो स्फीयर है, कुछ बना लिया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज डालिए, तो नजदीक है वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, दूर है वहां पर कम होगा, जहां नजदीक है ज्यादा होगा, दूर है कम होगा। समझ में आ गया ना, मोटा मोटी करने का मतलब, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सिचुएशन का था, दूर है वहां पर, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बाहर जो फील्ड होगा हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड, ध्यान देना, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। बाहर वाला फील्ड, आउटसाइड फील्ड होगा, आउटसाइड फील्ड इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड, ध्यान दो। नॉर्मली क्यों होगा, तिरछा क्यों नहीं होगा, तिरछा क्यों नहीं होगा, लिख लो। देखो नॉर्मली इसलिए होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा होता, सपोज करो, ध्यान दो, ध्यान दो, ये मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, खाली कंसेप्ट है, आज अगले क्लास में चैप्टर चर्चा करेंगे, उगना मत, लास्ट है, 5 मिनट छोड़ रहे हैं, 5 मिनट छोड़ रहे हैं, 5 मिनट में। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा होता, ये मान लो, होता नहीं है, मान लिए, मान लिया इलेक्ट्रिक तिरछा है, इसका 2 कंपोनेंट ऐसे ऐसे, तो इसको तुम पैरेलल कर दो, ये परपेंडिकुलर कर दो। फिर से मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा है, जो होता होता नहीं है, फिर मान रहे हैं, इसका 2 कंपोनेंट ऐसे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर एक्सलेट कर देगा, जो होता नहीं है। अगर होता तो इट एक्सलेट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑन the surface of conductor, surface of conductor। आज जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पर मूव करना शुरू कर देता तो करंट होता, तो कोई भी लोहा छू दे करंट मार देगा, इसको छुए करंट मार देगा, कहीं भी कुछ भी छुए करंट मार देगा, कहीं भी लोहा हो पित्तल पर जो भी कंडक्टर हो छुए करंट मार देगा, होता नहीं है। लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक। कितना टाइम बचा हुआ है, 40। तो ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप उसको लिखिएगा, कल इसका कंटिन्यू चलेगा। आज ही खत्म करना है, आज का आज ही खत्म करना है, कल कंटिन्यू चलेगा, तब समझ में आएगा और थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, बाय।